अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। मैं हूं शफात रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रीवियस टेस्ट शेयर करने वाला हूं जो एफआईए के सब इंस्पेक्टर का टेस्ट है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये टेस्ट लिया गया था। इस टेस्ट में टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनमें से मैंने 50 एमसीक्यूज़ इस वीडियो में शामिल किए हैं, जबकि बाकी 50 एमसीक्यूज़ एक दूसरे वीडियो में मैं ऐड करूंगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस टेस्ट के मुख्तलिफ पोर्शन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, अरिथमेटिक्स, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इस्लामियात। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज़ मैंने कलेक्ट किए हैं और मकसद ये है कि आप लोगों तक ये एमसीक्यूज़ पहुंच जाए ताकि जो लोग डिज़र्विंग है, जो लोग टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी से हो जाए। क्योंकि फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन या जितनी भी इदारे हैं वो तकरीबन अपना पुराना टेस्ट ज़रूर रिपीट करता है। इसलिए ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि सारे एमसीक्यूज़ जो है वो आपको याद हो जाए। इसके साथ साथ एमसीक्यूज़ को आप नेट पे सर्च भी करें, इससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स आपके सामने आए वो भी तैयार करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ एमसीक्यूज़ इस टेस्ट से रिपीट हो जाए और कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो इनके जितनी भी टॉपिक्स हैं उनसे लिया जाए। सो इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आती रहे। Thank you very much. Let's go to the test. A unit of length equal to the average distance between the earth and sun is called। अर्थ और सन के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, एन एक्लिप्स फॉर द सन अकर व्हेन। जो सोलर एक्लिप्स है उसकी डिफिनीशन हमसे मांगी है। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए उसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, द मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम डैश सेंट बाय द सन। ओजोन लेयर किस चीज़ से ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है? वो है अल्ट्रावायलेट रेज से। सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उससे ओजोन लेयर हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स यानी 50 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर अबव अर्थ। द स्टार्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड एज। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में जिस लेयर में होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। सोलर सिस्टम में जिस प्लेनेट में सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? जुपिटर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ सोलर सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली। शमसी निज़ाम जो है उसकी एज तकरीबन जो है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रॉक आर फॉर्म्ड बाय अल्ट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स बाय ग्रेट हीट और प्रेशर। तो ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से कौन सी रॉक बनती है? इसका ऑप्शन है मेटामॉर्फिक रॉक। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एबंडेंट नेचुरल आयरन ऑक्साइड्स आर। सबसे ज़्यादा कुदरती
आयरन ऑक्साइड जो होती है वो कौन सी है, वो है हेमेटाइट एंड पायराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर आर, समंदर के पानी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है, सोडियम एंड क्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करता है, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक एंड हीट, ये तीनों इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन इज ए प्लेनेट, comet, satellite and none. Sun is a star, so correct option is option D. Next question, the unit of home electricity energy consumption is, home energy consumption की यूनिट जो है वो है किलोवाट आवर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। The magnet always point in the same direction if moved freely, that is toward north and south poles, because of this is because the earth is a huge magnet। ज़मीन की मैग्नेटिसी खुसूसियत की वजह से जो भी हम मैग्नेट रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन खुद ब खुद नॉर्थ और साउथ की आमने सामने हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, अर्थ इज़ अ ह्यूज मैग्नेट। When sound is reflected from floor, ceiling or a wall, it mixes with the original sound and change its composition. It is called as, the correct option is option C, reverberation. Next question is, the speed of sound in dry air at 20 degree centigrade is अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अबाउट, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की मकदार जो होती है वो तकरीबन 300 माइल मीटर पर सेकेंड होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम लाइट टेक्स फ्रॉम सन टू रीच अर्थ इज, ज़मीन तक आसमान से जो सूरज की रोशनी पहुंचती है वो 8 मिनट तकरीबन लेती है, कुछ सेकेंड और 8 मिनट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम सन ट्रेवल ए डिस्टेंस बिफोर इट रीचेस अर्थ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 50 मिलियन किलोमीटर। ज़मीन तक जब सूरज की रोशनी पहुंचती है तो तकरीबन 50 मिलियन किलोमीटर का फासला कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी की बॉइलिंग वाटर को नापने के लिए हम जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसका नाम होता है मर्करी थर्मोमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज सी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटेस्ट इज, पानी की जो कसाफत होती है वो सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इस्लामियात का पोर्शन है। इस्लामियात में पहला MCQs है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु डाइड इन, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह कौन से साल में, हिजरत की कौन से साल में रहलत कर चुके थे। उसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 13 हिजरी, 13वीं हिजरी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह इस दुनिया से विसाल कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, a land tax imposed on the non-Muslim cultivator and landlord was known as,
नॉन मुस्लिम की ज़मीन पर जो टैक्स लगाया जाता था उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता था खरज। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट उमैयद कैलिफ वाज, पहला खलीफा जो उमैया ख़ानदान का खलीफा पहला खलीफा था उसका नाम था अमीर मुआविया। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेज्ड फ्लैग इन ए ग़ज़वा फॉर द फर्स्ट टाइम, ग़ज़वा में सबसे पहले झंडा को किस सहाबी ने लहराया था, उसका नाम था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ करबला ट्रेजेडी, वाक़या करबला के दौरान जो हस्ती जो उस टाइम जिंदा थी उसका नाम क्या था, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, हज़रत उम्मे सलमा। अल अज़हर मॉस्क वाज कंप्लीटेड इन, अल अज़हर मस्जिद कब कंप्लीट हुई थी, अल अज़हर मस्जिद 972 ईस्वी में कंप्लीट हुई थी। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। द बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ट बाई, बादशाही मस्जिद लाहौर किसने तामीर की थी, वो तामीर की थी औरंगज़ेब ने। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। In 707 AD, the mosque of the Prophet was demolished and built anew by, 707 ईस्वी में हुजूर सल्लम की मस्जिद जो थी वो पहले उसको गिराया गया था और फिर नया सिरे से तामीर किया था। जिसने ये काम किया था उसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मालिक। ऑप्शन इज़ बी। On which of the following occasion Muslim offer नमाज कुसूफ, कौन से मौके पे नमाज कसूफ जो है वो हम पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स ऑफ सन, सोलर एक्लिप्स के दौरान जो नमाज पढ़ते हैं उसको कहते हैं कसूफ, नमाज कसूफ। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। द जामिया मॉस्क ऑफ दमिश्कस वाज बिल्ट बाई, दमिश्क की जामिया मस्जिद जो थी वो किसने तामीर की थी, इसका ऑप्शन है वलीद बिन अब्दुल मलिक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम was put into jail by the king of Egypt. He remained behind the bar for, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह ने जेल में डाला था और आप अलैहिस्सलाम कितने साल तक उस जेल में रहे, 7 सालों तक। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मेट ईच अदर आफ्टर अ पीरियड ऑफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कितने सालों के बाद आपस में मिले थे, 40 सालों के बाद। करेक्ट ऑप्शन हु अमंग द फॉलोइंग प्रॉफिट वाज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाना का नाम था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। 34, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाज फेमस फॉर हिज क्वालिटी ऑफ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत जो थी वो थी पेशेंस। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। Who adopted the title of अमीरुल मोमिनीन फॉर द फर्स्ट टाइम, अमीरुल मोमिनीन का टाइटल जो था वो सबसे पहले किस सहाबी ने यूज़ किया था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड सानी उसनैन, सानी उसनैन जो था वो किसको कहा जाता था, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ही हैड नॉलेज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो ख्वाबों के मुतालिक जो इल्म होता था वो था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ही वुड हैव बीन प्रॉफिट if I were not the last one,
द होली प्रॉफिट सेड दिस अबाउट, हुजूर सल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी आता, मैं आखिरी नबी ना होता, तो वो हस्ती कौन होती? वो हस्ती थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मक्का कन्क्वेयर्ड, मक्का कब फतह मक्का कब हुआ था? करेक्ट ऑप्शन इज ए 8 हिजरी, 8वीं हिजरी को फतह मक्का का जो था वो हुआ था। What is meant by Allah attribute al-Bari? al-Bari अल्लाह का जो नाम है उसका क्या मतलब है? द मेकर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो पाकिस्तान स्टडी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 41 है। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, हिंदुस्तान में सबसे पहली मरदमशुमारी हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड मायो के दौर में। करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हेन वाज द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रेड ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारत आई थी तो वो कब आई थी? 1773, 1773 ईस्वी में। So correct option is A. When did Vasco da Gama came to India? Vasco da Gama इंडिया में कब आए थे? 1498 को। Correct option is B. Which of the following Englishman was honored by Jahangir with the title of Khan? खान का टाइटल जहांगीर ने किस अंग्रेज को दिया था? वो था विलियम हॉकिंस। Correct option is C. Which religion scholar tried to eradicate different innovation from religion? मज़हब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनोवेशन हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की, उसको कौन से स्कॉलर ने उससे ख़त्म किया था? हाजी शरीयतुल्लाह। करेक्ट ऑप्शन इज बी। फर्स्ट एडिशन ऑफ असारुस सनादीद अपीयर्ड इन, असारुस सनादीद की पहली जो जेल थी वो कब हुई थी, शाया हुई थी? 1846। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सर सैयद अहमद खान बिकेम चीफ जज इन, सर सैयद अहमद खान चीफ जज बन गए थे 1846 में। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह इन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कश्मीर को बेचा था गुलाब सिंह को कौन से ईयर में? 1846 को। करेक्ट ऑप्शन इज ए। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स अंडर विच adoption of son by rulers in the absence of their natural heirs was introduced in subcontinent in, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो थी वो बरसग़ीर पाक व हिंद में कब लागू हुई थी? 1848 को। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब इन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को कब्ज़ा किया था 1849 को। करेक्ट ऑप्शन इज